अच्छा, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपका कोई कलाम सुनते थे नुसरत फ़तेह अली खान से? वो मुझे खान साहब ने बताया था, वो कलाम था, ये भी मेरा ही कलाम है कि जिन्नू करना है याद दिला उस नहीं आना, इन्हां यादां दे सहारे तेरे किसे कम नहीं, जेड़ा टुर जावे एक बारी मुड़ के नहीं आउंदा, हुणे अथरू नकारे तेरे किसे कम नहीं। वो कहते हैं उनकी वालदा की डेथ हुई है तो वो इस कलाम को बड़ा शौक से सुनते थे, बार बार सुनते थे खान साहब से। साबिक वज़ीर आज़म इमरान ये खान मुझे साहब भी। खान साहब ने कहा था, ये मुझे और किसी ने नहीं कहा था, ये खान साहब ने मुझे खुद कहा था। अच्छा, रेशमा साहिबा के बारे में कुछ बताएं। रेशमा साहिबा की जो एक रिकॉर्डिंग हमने की थी, मेरे स्टूडियो में हुई थी, वो टीपी कंपनी वालों ने रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन उस वक्त उनके ना, अच्छा आज से 35 साल पहले मैं रेशमा के घर गया तो मैंने कहा एक एल्बम करना है। उसने पैसे ही मुझसे इतने मांगे ना कि 2 लाख रुपया गाने का। मैडम नूरजहां उस वक्त 15,000 देती थी, तो मेरी बात ना बनी। ठीक है, तो क्योंकि मैं काम करता था कंपनियों के लिए, कंपनी मुझे कहती थी सादिक साहब आप कलाम लिख लें तो हमें फ़लाँ बंदा कर दें, लाला जी का कर दिया था, अताउल्लाह ईसा खिलजी का कर दें, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कर दें, शौकत अली साहब का कर दें। शौकत अली साहब के जितने भी प्राइवेट एल्बम है सारे मैंने किए हैं। ठीक हो गया। तो लाला जी के भी काफ़ी किए हैं, वो खुद भी करके देते हैं, लेकिन मैंने भी बहुत किए हैं उनके। ठीक है, ठीक। तो ये था सिलसिला। तो वो ना हो सका, वो रिकॉर्डिंग भी हुई लेकिन उसमें गाया ही नहीं गया उनको ना। हाँ। अच्छा, ये सादिक साहब आजकल के सिंगर्स ना लिरिक्स हैं ना वज़न है, ये क्या हो रहा है आजकल? जबकि हम तो बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहे हैं, आपका पूरा डेटा हमारे पास मौजूद है, बजाय इसके कि निखार आ जाए। तो ये आजकल के सिंगर्स ये कल्चर बदल नहीं गया? आपको तकलीफ नहीं होती ये चीज़ें देख के? देखें बेटा, बात ये है कि हमारे दौर का जो गाना बजाना था ना, वो होता था एक तरतीब के साथ, या तो धुन के ऊपर गाना लिखा जाएगा, उस पर तो आज़ादी है। मैं आपको बताता हूँ, खान साहब का मेरे काफ़ी कलाम है जो धुन पे लिखे हैं मैंने। अखियां नू चैन ना, अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा, दर्दां दी मारी रो रो के हारी, तांगा तेरियां ने मैनू मारिया प्यारिया। ठीक है ना, ये धुन के ऊपर शायरी लिखी है। धुन के ऊपर ये आज़ादी होती है कि उस वज़न के, उस मीटर के ऊपर हमने उन लफ्ज़ों को पूरा करना होता है और बामकसद करना होता है। समझ लग गई आपको बात? बिल्कुल ठीक है। अब ये है कि अब ये शायरी नए नए लड़के हैं, वो खुद ही कर लेते हैं, सारा कुछ खुद कर हाँ, वो खुद ही कर लेते हैं। मतलब बहुत, हमारे एक शायर थे फैसलाबाद के, बाबा अबीर अबूजरी, पंजाबी के मज़ाहिया शायर थे वो। तो उन्होंने इन बच्चों की शायरी के ऊपर कहा था कि ये जो शायरी है ना आज़ाद नज़म की, या जो नए नए शायर हैं, इनकी शायरी ऐसे है जैसे एक घुग्गी ने बच्चे दिते दो, उन्होंने खरबूजे खा के लंपदा सिगरेट पीता। अब इसका क्या मतलब है? एक घुग्गी ने एक टहनी ते बच्चे दिते दो, उन्होंने खरबूजे खा के लंपदा सिगरेट पीता। बाबा जी कहते हैं ये शायरी करते हैं, आज़ाद नज़म की शायरी जो होती है ना, ये होती है। तो वैसे मैंने जवाद अहमद साहब के लिए एक गाना लिखा, पहले ही गाना उनका, तो वो भी इसी तरह ही फंसे बैठे थे, एक लाइन लिए फिरते थे, तो मैंने फिर उनको पूरा गाना मैंने करके दिया, यो कहंदी है सैया मैं तेरी। अच्छा, ये आपका है? वो कहंदी है सैया मैं तेरी, तो वही गाने से वो जवाद अहमद बने? नहीं, वो अल्लाह की ज़ात है, मैं तो नहीं कहता। मसलन वो ये है कि वो गाना उनकी शनाख्त बन गया, इतना ज़बरदस्त आपने लिखा है। चलो खुशी की बात है ना, और वो बड़ा ज़बरदस्त है जवाद अहमद साहब ने। एसएम सादिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त निकाला, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने उन हीरों की बात की जो दुनिया से जा चुके हैं और उनका अच्छा काम आज भी याद है। कोई आखिरी पैगाम, कोई आखिरी मैसेज जो देखने वालों को आप देना चाहें? बस ये मेरा एक ही पैगाम है कि अपने माँ बाप से प्यार कर लो। यकीन करो ये तोहफे आपको कभी नहीं मिलेंगे। जब ये नहीं रहेंगे तो आप दीवारों के साथ टकराओगे, आपकी फ़िक्र करने वाला कोई नहीं होगा, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, आप ऐसे ही रोते रोते एक दिन खुद भी मौत की आगोश में चले जाओगे। अपने माँ, अगर आपने जन्नत ख़रीदनी है तो अपने माँ के पाँव की तरफ देखें। अगर आपने जन्नत का दरवाज़ा चाहते हो कि मैं जन्नत में जाऊं, तो जन्नत का दरवाज़ा मैं हाथों से खोल के जाऊं, तो वो जन्नत का दरवाज़ा आपका बाप है। जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है, कदर करता है, उसमें लाखों ऐब हैं, वो जितना भी है। मेरे नबी का फरमान है कि मतलब तुसी अपने माँ बाप नाल प्यार करो। अगर वो फौत हो गए ने तो तुहानू उन्हां दी कबर दा भी नहीं पता। एक हदीस है कि किसने कहा जी मैनू तो उन्हां दी कबर दा भी नहीं पता। सरकार ने कहा 2 लकीरां वाह लो, एक नू तसव्वुर कर लो कि मेरी माँ की कबर है, एक नू तसव्वुर कर लो मेरे बाप की कबर है।
ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 60-65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਏ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ कि साढ़े नाल की होया है ज़िंदगी आप इमोशनल हो गए हैं भाई, ते माँ बाप हाँ, याद बस, आते हैं सर? हाँ जी बहुत याद आते हैं। वही तो है एक हस्ती जो याद आती है, और किसने याद आना, और तो था ही ना कोई मेरा। तो ये पछतावा रहता है कि वो इतना कामयाब आपको देख सके या नहीं देख सके समटाइम हाँ होता है बस वो जब चले गए ना तो फिर मेरे हालात बेहतर हुए। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि यार आज अल्लाह ने सब कुछ दिया, माँ बाप नहीं है, अगर कुछ होता तो मैं उनको खुशी दे देता। ये पछतावा मैं कहते ना पिछले दिनों खैर मैं 2 4 5 दफ़ा गया हूँ सरकार के रोज़े पे। तो पिछली दफ़ा हम 10 लोग थे, एक मेरा भाई था, वही ज़िंदा है अब, मेरे जो भाई थे ना पहले, तो उसको मैं लेके गया। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि काश आज मेरा माँ बाप होता तो मैं उनको भी लेके जाता साथ। तो बस वो मेरे मौला के फ़ैसले हैं, रिज़्क़ और ये मेरे मालिक के हाथ में है, इज़्ज़त और शिल्लत ज़िल्लत मेरे मालिक के हाथ में है, ज़िंदगी और मौत मेरे मालिक के हाथ में है। जो उसने देना है बंदे को वो लिख दिया जाता है। तो बस कोशिश करनी चाहिए कि जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं ना वो फ़ायदा उठा लें, इनसे आगे नहीं मिलेंगी। रात को इंतज़ार करने वाली आपको, अभी मेरे बच्चे जो नहीं आते रात को, लेट आते हैं, तो मैं बैठा रहता हूँ। वैसे तो आजकल नींद कम ही आती है, सारी सारी रात मैं बंद कमरे में एक जेल की तरह ही रहता हूँ। कमरा मेरा काफ़ी बड़ा ना, इतना, उसमें मैं 3-3 महीने 2-2 महीने कमरे से बाहर ही नहीं आता। काम बस ये लिखते रहते हैं आप? हाँ बस लड़के ने कहा जी नातें लिखनी है, कौन सी लिखनी है, तो मैं उसी वक्त ही व्हाट्सएप कर देता हूँ, अच्छा यार मैं लिख देता हूँ। तो लिख नहीं देता, कह देता हूँ मैं, नात कह दी है भाई ये लिख के ना तो आप रिकॉर्ड कर लो। तो वो वक्त याद आता है जब माँ बाप था, तो उस वक्त बहुत कठिन हालात थे, रब इम्तहान ले रहा था, बड़े दुख देखे हैं, फाके 4-4 दिन के काटे हैं। मुझे आज भी याद है, मेरे घर एक बेटी पैदा हुई, मेरे घर में कोई पैसा नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, मेहमान आ गए, मैंने बाहर एक दुकान थी, मैंने वहाँ से 4 बोतलें शिज़ान की पकड़ी, उस वक्त शिज़ान की बोतलें बड़ी चलती थी। बड़ा कठिन वक्त देखा मैंने, हर बंदे नहीं देखा है, हर बंदे की कहानी यही से शुरू होती है। जो भी बड़े आर्टिस्ट हैं ना, उनकी कहानी मतलब है, कोई 10 साल तक तो मुझे 100 रुपया गाने का मिलता रहा, और गाने ऐसे ऐसे लाला जी के हिट गाने, किसी का नहीं कोई इत्थे यार सारे झूठे ने, कल कौन सी तेरे नाल, नुसरत फतेह अली खान साहब की कवालियाँ, जे तू रब नूं मनाउणा, मैं रोवां तैनूं याद करके, जदों मिठी नींदे सौंदी है खुदाई। और देखिए माँ बाप का जिक्र किया तो आपके कलाम वो वाले आपको याद आना शुरू हो तो गए। ये है सादिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से कि आप आए, और मैंने सीखा भी बहुत आपसे, और मैंने इंजॉय भी बहुत किया, और मैंने उन लोगों की मालूमात जो आपसे मुझे मिल सकती थी, जो किसी किताब से पढ़ के या किसी के पास बैठ के मुझे पता चला कि पाकिस्तान में कैसे अनमोल हीरे रहे हैं। अल्लाह ताला सबको वहाँ पे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। हमारे साथ मरूफ शायर, एक अजीम इंसान, बेहतरीन आदमी आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद रहे, SM सादिक।